नमस्कार है आप सभी को। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। इतिहास में मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर का आज हम जो है इसका पार्ट द सेक्शन डी है जो इसका सॉल्व करेंगे। और डी में जो है आपके प्रश्न पत्र के अंदर शामिल है मानचित्र और मिलान कीजिए। तो मानचित्र यानी जो है मैप है इसके अंदर, और दूसरा मिलान कीजिए यानी जो है क्रॉस मिलान करना है आपको। तो वो हम इसमें देख लेते हैं कि मिलान करो और मैप में क्या क्या है, मैप को भी हम समझ लेते हैं। तो इसके अंदर 5 नंबर का मैप आपके अंदर इसमें शामिल है और प्रश्न अथवा में दिया गया है। तो 5 नंबर का मानचित्र क्या है वो हम समझते हैं। तो इसमें प्रश्न है 24, जिसमें दिया गया है कि विश्व के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित कीजिए और स्थान दिए गए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पुर्तगाल। तो हम इसे मानचित्र से समझते हैं। देखिए, स्थान आपके जो है दिए गए हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है ये छोटा सा देश है इंग्लैंड, जिसे हम बिंदु से टच करके समझ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड मानचित्र है, बहुत छोटी छोटी जगह दी गई है। तो ऐसे में जो हमने लाइन बनाकर इसको समझने की कोशिश की है, तो आप भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, मैं जहाँ बिंदु लगाऊंगी वो जगह इंग्लैंड है। तो ये जहाँ बिंदु आपको दिख रहा है ये इंग्लैंड है, और यहाँ पर मैंने एरो लगाकर लिख दिया है ये इंग्लैंड। ठीक है। दूसरा दूसरा है कि फ्रांस। अब फ्रांस कहाँ है? फ्रांस तो फिर भी साफ दिख रहा है कि आप देख सकते हैं जो एरो लगा हुआ है, यानी जो चिन्ह लगा हुआ है, तीर का चिन्ह वहाँ पे। और ये वाला जो बिंदु है ये फ्रांस देश है, जो कि यूरोप के अंदर ही शामिल है। देखिए, इस चारों देश है वो यूरोपीय महाद्वीप के अंदर शामिल है, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल। अब फ्रांस भी हमने समझ लिया। अब तीसरा आ जाता है जर्मनी। अब जर्मनी कहाँ है? देखिए, जर्मनी जो ठीक फ्रांस से ऊपर है वो जर्मनी है। ये तो फ्रांस है और फ्रांस से जस्ट ऊपर ये छोटी सी जगह है, ये विश्व मानचित्र में ये जर्मनी नामक देश इसके अंदर शामिल है। तो इंग्लैंड देख लिया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। अब हम देखते हैं पुर्तगाल कहाँ है। देखिए, पुर्तगाल जहाँ मैंने लिखा ये जो जगह है वो पुर्तगाल है, ये वाली, ये। और ये जो है इस देश का नाम है स्पेन है। स्पेन के जस्ट पास में एक छोटा सा मतलब आप देख सकते हैं ऐसे स्पेन है, और स्पेन की बहुत ही थोड़ी जगह में छोटा सा देश बसा हुआ है, जो कि उसका नाम है पुर्तगाल। और यहाँ पे जहाँ मैंने निशान किया है वहाँ पे छोटा सा देश पुर्तगाल शामिल है। फिर चौथा, 4 ऑप्शन तो चारों हो गए, और चारों ये देश जो है आपके यूरोपीय महाद्वीप के अंदर आ गया है, और ये यूरोप का महाद्वीप है। अब पांचवा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, हाँ, पांचवा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। तो दोनों अलग अलग महाद्वीप है, लेकिन दोनों ही सॉरी अमेरिका महाद्वीप है, एक उत्तरी अमेरिका एक दक्षिण अमेरिका। तो इसके अंदर हमको संयुक्त राज्य अमेरिका बताना है, जो कि आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जिसे हम कह सकते हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और अभी ही यहाँ इलेक्शन के दौरान बाइडन जो कि वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये वर्ल्ड मानचित्र, और इसमें 5 देश हमने दर्शाए हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके भी अथवा में प्रश्न है या ऑप्शन में प्रश्न है कि कोई एक करना है और 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके ऑप्शन में जो प्रश्न है उसमें दिया गया है देश है ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, दक्षिण अमेरिका और नीदरलैंड। तो हम इन देशों को भी विश्व मानचित्र के अंदर समझ लेते हैं, ताकि आपको करने में आसानी रहेगी। तो इसे हम देखते हैं ये देश कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो कि वर्ल्ड मानचित्र में ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दर्शाया हुआ है, लिख दिया है मैंने ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरा देश इसके अंदर इटली आया है। तो इटली बहुत ही छोटा है, क्योंकि वर्ल्ड मानचित्र में बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये जो जगह है ये वाली, यहाँ पे इटली हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये जो किनारा वाला जो देश दिखाई दे रहा है, जो ये वर्ल्ड मानचित्र में ये इटली नामक जो है देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है, जहाँ पे
जिसकी राजधानी है रोम के अंदर। फिर इटली के बाद आपका आया है कनाडा, जो कि कनाडा है अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका का एक देश है, विकसित देश है, जो कि नीचे की तरह अगर हम देखें तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य जस्ट के ऊपर है ये वाला पोर्शन है, ये कनाडा के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा है दक्षिण अमेरिका। देखिए दक्षिण अमेरिका जो कि ये उत्तरी अमेरिका है और ये अगर हम देखें तो ये दक्षिण अमेरिका है, ये पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दक्षिण अमेरिका, आप देख सकते हैं कनाडा, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली। और फिर आता है हमारा पांचवा ऑप्शन है नीदरलैंड। नीदरलैंड भी यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जो कि यहाँ पे चूँकि स्पष्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम वर्ल्ड मानचित्र इस यूरोप के मानचित्र में देखें तो ये बहुत ही छोटा सा देश, अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा दिखाई देने वाला देश है ये वाला, जो है इसको नीदरलैंड के नाम से जाना गया है, जिसका नाम है नीदरलैंड। तो ये है नीदरलैंड। और अगर आपको वर्ल्ड मानचित्र में ढंग से देखना है तो हम एक दूसरा मानचित्र है उसको भी देख लेते हैं, जहाँ पे नीदरलैंड बताया। देखिए ये विश्व मानचित्र है और जो जहाँ पे लाल जो है एक छोटा सा चिन्ह है यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये नीदरलैंड है, जो कि यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा देश है, वो नीदरलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो था मानचित्र। तो कोई एक ऑप्शन आपको करना है, अगर आप सारा राइट करते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर है वो आसानी से मिल जाते हैं। अब आपका जो 25वां नंबर है ये भी जो है 5 नंबर का है, और इसमें सीधा और सरल है कि इसमें आपको मिलान करना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्तंभों को सही जोड़े बनाने हैं या सही मिलान कीजिए। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए, खलीफा, हरम, रसूल, सलात और उम्मा। और इसके ऑप्शन में जो है उबड़ खाबड़ है या सही तरीके से नहीं है, तो हमको इसको जमाना है कि ये कैसे राइट है। तो देखिए खलीफा, अब खलीफा का अर्थ क्या होता है? खलीफा का अर्थ होता है पैगंबर का प्रतिनिधि। और फिर दूसरा है हरम। अब हरम से तात्पर्य है कि पवित्र स्थान, तो ये हरम कहलाता है। फिर है तीसरा है रसूल। अब रसूल का अर्थ होता है संदेशवाहक, अर्थात खुदा का संदेशवाहक, उसे रसूल कहा जाता है। फिर है सलात। सलात से तात्पर्य है प्रार्थना करना। और उम्मा, उम्मा है पैगंबर के जो आस्तिक होते थे, जो पैगंबर में आस्था रखते थे, उसे जो है उम्मा कहा जाता था। तो ये मिलान करने पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है अलग अलग इसके उबड़ खाबड़ को हमने सुमेलित कर दिया था। तो सुमेलित करने के पश्चात ये आ जाता है खलीफा, हरम, रसूल, सलात और उम्मा। फिर इसके भी ऑप्शन में है कि जो आपको सही लगे वो कोई उचित चुनकर आपको करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो इसमें भी वापस है कि निम्नलिखित स्तंभों के सही जोड़े बनाने हैं और सही मिलान हमको करना है। तो इसमें मिलान कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इसमें गनीमा, इसमें आया तो गनीमा क्या होती है? गनीमा से तात्पर्य होता है जो धनराशि, यानी गनीमा का अर्थ होता है धनराशि। दूसरा इसका अर्थ होता है इसका शब्द है अशरफ। अशरफ यानी कि जो है मुखिया, ये अशरफ में आएगा। फिर है अता। अता करना यानी अदायगी, यानी देना, किसी चीज़ को अदा करना, देना, पैसा देना, तो वो अदायगी कहलाता है। फिर है महदी। महदी यानी मसीहा, मसीहा जो सबको तारने वाला कह सकते हैं। और मामलुक, मामलुक यानी गुलाम अधिकारी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे तो मैंने इसको सीधे तौर सरल तौर पे समझाने की कोशिश की है। गनीमा यानी धनराशि, अशरफ यानी मुखिया, अता यानी अदायगी, महदी यानी जो है मसीहा, और मामलुक यानी कि जो गुलाम अधिकारी होता था उसे मामलुक कहा जाता था। तो चूँकि मैंने इसमें मानचित्र और जो है मिलान कीजिए वाले जो है प्रश्न इसमें समझाएं, 10 नंबर का इसी मॉडल पेपर का भाग है वो इसके अंदर है। नेक्स्ट जो है भाग यह है वो हम बाद में इसको समझेंगे। धन्यवाद।